अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटिवेशनल टारो कार्ड रीडिंग। उम्मीद है आप और आपके अपने सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो जी मैं बहुत खुशी के साथ बना रही हूँ क्योंकि इसमें सबसे ख़ास बात ये है कि इसमें पाकिस्तान के हमारी अफवाज पाकिस्तान के और हमारे इमरान खान साहब के सितारे बिल्कुल डायरेक्ट होने वाले हैं और बहुत सारी खुशखबरियाँ मिल रही हैं। इसके अलावा जो लोग 7 मार्च से जिनकी सैटर्न की वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, बहुत सारे स्टार्स ऐसे हैं जो कि आप खुशियाँ पाएंगे, उनके लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरियाँ हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको सैटर्न के बारे में बताती हूँ क्योंकि सैटर्न यहाँ पे रेट्रोग्रेड होने वाला है। तो ये डेट है जी 17 जून की। 17 जून को सैटर्न अपने रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा, यानी कि ये अब डायरेक्ट नहीं रहेगा। और ये इसका एनुअली रेशो होती है जब इसका इम्पैक्ट सोलर सिस्टम पे बहुत ज़्यादा गहरा पड़ता है। सैटर्न की अगर बात की जाए तो ये एक बहुत बड़ा प्लैनेट है और लॉन्ग टर्म प्लैनेट इसको कहा जाता है। और कई स्टार इससे बेनिफिट इससे उठा भी रहे थे पहले भी और अब भी उठाएंगे। अब जब ये रेट्रोग्रेड हुआ है तो वो लोग फ़ायदा उठाएंगे जो कि प्रॉब्लम में आए हुए थे। जिन स्टार को बेनिफिट्स होने हैं, मैं इस सारे के सारे इसी एक ही वीडियो में कर रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और कुछ स्टार जो इस वक्त बेनिफिट्स इस टाइम में उठा रहे थे वो थोड़े से स्लो हो जाएंगे, लेकिन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, पहले से ही बता दूंगी। तो थोड़ी सी एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह टाइम अच्छा गुजर जाएगा। सैटर्न की अगर ह्यूमन नेचर पे बात की जाए तो सिक्स सेंस आपकी बहुत तेज़ हो जाती है। अगर ये पावरफुल हो, फ्रेंडली हो, तो यहाँ पे आपको चीट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को जज बड़ी जल्दी कर सकते हैं। आपके प्लान जो बन रहे होते हैं उनको जज आप जल्दी कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल होता है। नॉन प्रॉफिटेबल भी सेक्टर जो आपके होते हैं उसमें भी आप बहुत अच्छे तरीके से डील कर सकते हैं। अच्छाई और बुराई को समझने में आसानी हो जाती है और आप अपने ही बनाए हुए प्लान्स यानी कि उनके जो वीक सेक्टर होते हैं उनको अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कहाँ पे आपसे गलती हो रही है। ये तकरीबन 5 माह के लिए बैड पैच रहता है। 2-4 स्टार ऐसे होंगे जो कि बेनिफिट्स इससे उठाएंगे, जिनमें एरीज भी है, लियो भी है और पाइसिस भी है और भी है, वो भी बताती हूँ। और ये टाइम 17 जून से जब स्टार्ट हो जाएगा, इसकी रेट्रोग्रेशन 120 दिन तक रहेगी, मतलब 5 माह तक। बस यहाँ पे मैं इतना ही कह सकती हूँ कि 17 जून से थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताती हुई चलूँ जिसकी मुझे ज़्यादा खुशी है कि खान साहब का स्टार लिब्रा है और 17 जून से अगले 5 माह तक उनके लिए बहुत आसानियाँ पैदा हो रही हैं। और वैसे भी मैं अपनी पहली वीडियो में 19 जून की डेट पे दे चुकी हूँ और ये 17 जून जो है उनके लिए वैसे भी बेहतरी आ रही है क्योंकि उनका अपना स्टार ही रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा। और यही वो डेट है जिसमें पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान, अदलिया और इमरान खान के सितारे डायरेक्ट हो जाएंगे। अब ये वो बात मैं कर रही थी जहाँ पे मैं कहती थी कि नए रास्ते खुलते हुए आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ उन लोगों के लिए जिनके लिए अगले 120 दिन थोड़े से मुश्किल होंगे, स्लो होंगे, तो उनके लिए मैं यही कहूँगी और मेरा भी स्टार इसमें शामिल है। अगले 5 माह के लिए वो भी स्लो चला जाएगा। तो मैं रेमेडी बता दूँगी जो मैं खुद भी पढ़ूँगी और आप लोगों ने भी पढ़ना है और अगले 5 माह में इंशाल्लाह पता भी नहीं चलेगा और ये 5 माह गुजर जाएंगे। तो साथ साथ हम निकालते हैं सब स्टार्स के कार्ड्स और साथ साथ हम बात स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो। और इसमें मैं साथ साथ कार्ड इसलिए निकालूंगी कि साथ साथ हमें ये भी पता चले कि हमारे कार्ड्स हमारे बारे में क्या कहते हैं, प्लैनेट क्या कह रहे हैं और साथ साथ कार्ड क्या कहते हैं। नंबर 1 हमारा जो स्टार है वो है एरीज। एरीज़ के लिए मैं बता चुकी हूँ कि एरीज़ की 60 स्टार्ट हुई भी है, लेकिन जैसे ही 17 जून को ये बैड पैच पे जाएगा तो एरीज़ फ्लोरिश करेगा, यानी कि एरीज़ के ख़िलाफ़ होने वाली जितनी भी साजिशें हैं वो कंट्रोल में आ जाएंगी और इनके ख़िलाफ़ होने वाली साजिशें थमना स्टार्ट हो जाएंगी। अब साथ साथ अगर इसके कार्ड को भी देखें तो इनके करियर पे जो मंडलाते हुए एक ख़तरात थे वो रिकवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अगर इनके प्लैनेट के हिसाब से देखा जाए तो जॉब का अगर कोई इशू चल रहा था वो सॉल्व होता हुआ नज़र आता है। सोर्स ऑफ इनकम के बारे में यहाँ पे मुझे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट नज़र आती है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताऊँगी कि अगर इवन इन लोगों के यहाँ वो डील जो पिछले कुछ महीनों से रुकी भी थी या सारस्वती की वजह से कुछ इशू आ रहे थे, तो अब यहाँ पे एरीज उसको फिर से बेहतर करने की कोशिश करेंगे और वो हो भी जाएगा, उसमें कामयाब रहेंगे। यहाँ पर अगर आपके हेल्थ के बारे में बात करूँ तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही थी लास्ट टाइम काफ़ी 3-4 महीनों से, उसमें रिकवरी के काफ़ी सारे चांसेस हैं। और जिन लोगों के रिलेशनशिप ख़राब हुए हुए थे या फिर कह सकते हैं नो कांटेक्ट में चले गए थे या फिर ब्लॉक पोजीशन में भी चले गए थे, वो रिलेशन दोबारा से स्टेबल होते हुए नज़र आते हैं। या फिर जिनके मैरिजेस ऐसे नौबत पे आ चुकी थी जो टूटने की उसमें कि वहाँ पे टूट सकती थी, वहाँ पे थोड़ा सा उसको ब्लॉक मिलेगा कि वहाँ पे वो आप दोनों एक दूसरे के लिए सोचेंगे।
तो एरीज़ वालों के लिए अगले 120 दिन के लिए अच्छी खबरें बता दी हैं। रिलेशन ख़राब है, अगर जॉब का मसला है, अगर बिज़नेस का मसला है, तो उसको यही 5 महीनों में हल करने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। हमारा नेक्स्ट स्टार है टॉरस। टॉरस के लिए सैटर्न 11th एंगल पर था और यहीं पे इसको फेवर दे रहा था। टीम वर्क में, गेट टुगेदर में, ट्रैवलिंग, हायर एजुकेशन, करियर, इस साइड पे सारा इनको फेवर मिल रही थी। लेकिन जहाँ यहाँ पे ये रेट्रोग्रेशन में चला जाएगा तो थोड़ी सी वीकनेस आएगी, क्योंकि टॉरस पहले ही बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग है इनके पास, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बात नहीं होती तब भी डिप्रेशन में चले जाते हैं और हर वक्त ही डिप्रेशन में इनको होता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ पे इनके पहले से ही जो काफ़ी सारे रिलेशन ख़राब हुए हुए हैं, अभी भी इनके नो कॉन्टैक्ट ख़त्म होते हुए नज़र नहीं आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि अपनी जो ख्वाबों की दुनिया है, जहाँ पे आपने अपनी ही कोई दुनिया बनाई हुई है, उससे बाहर निकलें, थोड़ी सी हकीकत की ज़िंदगी में वापस आएँ ताकि आपके काम हो सके। अभी भी सैटर्न आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं कर रहा, क्योंकि शॉर्ट टर्म प्लैनेट आपको फेवर दे रहे हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आप रेमेडी अगर यूज़ करेंगे जो मैं लास्ट में बताऊंगी, तो इंशाल्लाह आपके रिलेशन भी बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और आपकी जॉब का, बिज़नेस का अगर कोई प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट स्टार है जी जमनाई। तो जमनाई के लिए सैटर्न था जी 10th एंगल पर और यहीं पे ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे जमनाइज वालों के लिए सोर्स ऑफ इनकम आपका मुतासर हो सकता है। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो अब आपको होमवर्क करके अपनी डील मेकिंग करनी है, अपना कोई भी डील करनी है आपने। अगर आप हेल्थ सेंसिटिविटी की तरफ हैं, तो अगर इस वक्त आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपकी हेल्थ में इशू आ रहे हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं, तो ज़्यादा केयरफुल रहना है। और यहाँ पे एक और चीज़ कि लिटिगेशन में अगर आप किसी इशू में फंसे हुए हैं, तो उसमें आपने केयरफुल रहना है। और जो जमनाइज किसी लेन देन की या डील में आए हुए हैं कि लेन देन में करना है या कुछ कर्ज़ा लेना है या देना है या कोई बड़ी लेन देन कर रहे हैं, तो 17 जून से पहले पहले अपनी डील को फ़ाइनल कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत अच्छी फॉर्म है, जहाँ पे आप अगर कोई डील फ़ाइनल कर लेते हैं तो अगले 5 माह आपको फल मिलता रहेगा। तो थोड़ी सी एहतियात कीजिए जमनाइज, आपको ज़्यादातर हेल्थ इशू में आ सकते हैं, वहाँ पे थोड़ी एहतियात कीजिए, केयरफुल रहिए, इन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए। और आपके कार्ड भी यही कह रहे हैं। बाकी आपके रिलेशन को अगर लेकर चलें, तो रिलेशन, आप लोगों के मूड स्विंग्स इतने ज़्यादा हैं कि रिलेशन वहाँ पे खुद ही ख़राब किए जा रहे हैं। थोड़ा सा अपने आप पे भरोसा कीजिए, थोड़ा सा कूल डाउन रहिए, थोड़ा सा जज्बाती कम होइए, तो इंशाल्लाह आपके वो रिलेशन भी बन जाएंगे। और अगर किसी के रिश्ता कोई आया हुआ है, तो इन 17 जून से पहले अगर बात हो जाती है, तो ये आपके लिए बेहतरीन टाइम है। नेक्स्ट हमारा स्टार है जी कैंसर। और कैंसेरियन के लिए 9th एंगल पे सैटर्न था और यहीं पे रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे सैटर्न आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स दे रहा था, और ऐसे बेनिफिट जो आपकी स्पिरिचुअल साइड पे पीसफुल कर रहा था आपको, या फिर आप अपने ही टैलेंट से अपनी लाइफ को स्टेबल कर रहे थे, स्मूथ करके चल रहे थे, लकी फैक्टर ना भी साथ चल रहा था, तब भी आप अपनी लाइफ के लिए बहुत अच्छे डिसीजन ले रहे थे, आप अपने टैलेंट से बहुत स्मूथ और सिल्की चल रहे थे। अब वहाँ पे आ जाएगी थोड़ी सी उलझन, वीकनेस आ जाएगी और नॉन डिसाइसिव बिहेवियर आपका आ जाएगा, और आपके जो लव वन की तरफ से कूल बिहेवियर, ये आपके लिए डिप्रेशन बनना की एक है। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपको जब बता दिया गया है कि ये टाइम, ये 5 माह ऐसे होगा, तो इसीलिए पहले वीडियो बना दी गई है। तो अब आपने करनी है थोड़ी सी एहतियात और ये टाइम आपने गुजारना है। और कैंसेरियन के लिए एक चीज़ बता दूं कि बाकी सारे प्लैनेट्स, शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपको वहाँ पे फेवर दे रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब नहीं हैं। थोड़ा सा उलझन, वीकनेस और नॉन डिसाइसिव बिहेवियर क्या है कि आप फैसला नहीं ले पा रहे होंगे, तो कोई बात नहीं, 120 दिन के लिए थोड़ा स्लो डाउन होकर चलते हैं और आहिस्ता सा ये टाइम गुजारें और इंशाल्लाह अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ 120 दिन की तो बात ही है। नेक्स्ट हमारा स्टार है जी लियो। तो लियो के लिए तो है जी गोल्डन सीजन, यानी कि आप लोगों के लिए तो ऐसा टाइम स्टार्ट है कि बस बात ही कुछ हो रहा है। ये इनका सैटर्न 8 एंगल पर था और यहाँ पर ही ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो क्राइसिस लास्ट 7 मार्च से स्टार्ट हुए थे लियो के लिए, गलत खबरें काफ़ी दी थी मैंने, अब अच्छी खबरें दे रही हूँ कि वो सारे क्राइसिस एकदम से थम जाएंगे। तो लियोस वालों, अगले 5 माह आपकी गनीमत के हैं। 7th माह से जो आप लोगों ने इश्यूज़ फेस किए हैं, चाहे वो सेहत से रिलेटेड थे, रिलेशन से रिलेटेड थे, लाइबिलिटीज़ थी, लिटिगेशन थे, ये सब आपके रिकवर होते हुए नज़र आते हैं और अगले 5 माह आपको इसमें मदद मिलेगी। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो ट्रबल आपको 7th मार्च से मिलना शुरू हुई थी, अब वो 4th नवंबर से दोबारा स्टार्ट होंगी। ये आप लोग जहन में रखें। अभी आप 17 जून से 4 नवंबर तक आ गए हैं जिस सेफ जोन में, और ये 120 दिन
डिसीजन आपने अपनी बड़ी कामयाबियों के लिए यूज़ करना है, चाहे स्टेटस हो, जॉब हो, बिज़नेस हो, रिलेशनशिप ठीक करने हो, या फिर मैरिज लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करनी पड़ी थी उसको ठीक करना हो। अगर यहाँ तक बात पहुँच गई है कि डिवोर्स तक आ गई है, तो उसमें भी आप बात करके अपने रिलेशन को ठीक कर सकते हैं। तो लियोज़ वालों, अगले 5 महीने आप लोग बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कीजिए ताकि आपकी तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। हमारा नेक्स्ट स्टार है जी वर्गो। तो वर्गो के लिए सैटर्न 7th एंगल पर था और यहीं पे रेट्रोग्रेड हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्गो वालों के लिए थोड़ी सी एहतियात अपने रिलेशनशिप को लेके करनी है, क्योंकि उसी में ज़्यादा प्रॉब्लम है। रिलेशनशिप अगर आपके न्यू बने हैं तो उसमें थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा या फिर कह सकते हैं कि उलझन हो सकती है। अगर कोई लाइफ पार्टनरशिप सेरेमनी थी, यानी कि शादी आपकी डिले हो सकती है, इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। कोई थर्ड पार्टी आपकी इसमें प्रॉब्लम बन सकती है। इसके अलावा लाइफ पार्टनरशिप कमिटमेंट में उलझन का शिकार आ सकता है, यानी कि वहाँ पे आपको कमिटमेंट मिलते हुए थोड़ा सा टाइम लग सकता है या डिले आ सकता है। इनका जो वर्गो वालों का है पब्लिक इमेज, ये थोड़ा सा ड्रॉप होने का यहाँ पे है कि थोड़ी सी एहतियात कीजिए। ज़्यादा आप कम से कम बोलें या फिर कह सकते हैं सोच समझ के बोलें, फिर उसके बाद अपनी बात करें और फिर बेहतर है। यहाँ पे एक और बात कह सकती हूँ कि यहाँ पे ग्रे एरिया नज़र आता है आप लोगों की अगर कार्ड भी देखें, या फिर दोहरी सोच कह सकते हैं, नेगेटिव कभी बहुत पॉजिटिव, या फिर कभी इस तरह से कि कभी हाँ और कभी ना। नॉन डिसाइसिव बिहेवियर आपका रहेगा, कभी ऑन कभी ऑफ, ऐसे मूड स्विंग्स आपके होंगे जिसकी वजह से दूसरा उलझन का शिकार बन सकते हैं। तो थोड़ी सी एहतियात करें। पहले वीडियो इसीलिए देख रहे हैं कि आपने आगे एहतियात करनी है। तो बाकी सारे सेक्टर आपके बिल्कुल साफ़ हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, कोई उनमें ऐसा नहीं है। सेफ जोन में कह सकते हैं कि बाकी तमाम सेक्टर आपके सेफ जोन में है। सिर्फ रिलेशन को लेके थोड़ी सी एहतियात करनी है और वहीं पे ज़्यादा एहतियात करें तो बेहतर है, क्योंकि इससे ही डिप्रेशन होता है। तो बाकी रेमेडी मैं बता दूंगी वीडियो के एंड में, वो आप पढ़ सकते हैं और उससे आपको बेहतरी होगी। हमारा नेक्स्ट स्टार है जी लिब्रा। और लिब्रा क्योंकि खान साहब का भी स्टार है तो थोड़ा सा इसको वजाहत के साथ करूँगी, क्योंकि ये बहुत आज का हॉट टॉपिक चल रहा है कि खान साहब के आगे लाइफ में क्या होगा, या पाकिस्तान के बारे में आगे क्या होगा, या सियासी तौर पे जो क्राइसिस चल रहे हैं उनके बारे में क्या होगा। लिब्रा की अगर बात की जाए तो ये तीसरा स्टार ऐसा है जो 17 जून को ट्रबल से बाहर आ रहा है। तो सियासी नौयत के जितने भी क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान में चल रहे हैं वो 17 जून से आप देखेंगे उसमें इस्तेकाम आना शुरू हो जाएगा। लिब्रा अगर इनफरादी तौर पे किसी चीज़ किसी पार्टी को लीड कर रहे थे, या फिर पॉलिटिशियन थे, या फिर किसी कंपनी को रन कर रहे थे, या फैमिली को रन कर रहे थे, तो यहाँ पे उनको ये बता दूं कि ये जितने भी लोग अगर किसी चीज़ को लीड कर रहे हैं तो उनके पास सोल्यूशन आना शुरू हो जाएंगे। ये वो चीज़ है जो मैं बताती रही हूँ अपनी वीडियोस में, लेकिन लोगों को समझ नहीं आ रही थी। और इसके अलावा इनके जो बैड सेक्टर हैं, उनके जो ट्रबल साइड थी, उसमें इनकी रिलेशनशिप को अगर लें या हेल्थ साइड को लें, उसमें स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं ये बात कह सकती हूँ कि अच्छे दौर में आप शामिल हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ सिंगल ब्लेसिंग बाय द क्रिएटर एज रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न। तो यहाँ पे एक चीज़ तो है कि कभी कभी कोई चीज़ें जब रेट्रोग्रेड होती हैं तो हमें बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। यहाँ एक चीज़ जो खान साहब की डेट ऑफ बर्थ जैसे कि 5 अक्टूबर 1952 है, उनका स्टार भी लिब्रा ही है। तो 17 जून से खान साहब का अपना सितारा भी यहाँ पे डायरेक्ट हो जाएगा। तो जो मुश्किलात 21 मई से मैंने बताई थी हल होने का पहला कदम था, उसको बूस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। 7 मार्च से जो कि मोमेंटम ऑफ डैमेजेस शुरू हुआ था, बहुत ज़्यादा क्राइसिस थे और बहुत ज़्यादा मुश्किलें थी, उनमें अभी रिकवर होने में तकरीबन 1 वीक लग जाएगा। एकदम से तो एक ही दिन में सब कुछ ठीक नहीं होता, 1 वीक तकरीबन ये लगेगा, ये ठीक हो जाएगा। 17 जून के बाद चीज़ें संभलना शुरू हो जाएंगी। और अगर कोई लिब्रा कारोबारी है, पॉलिटिशियन है, फैमिली वेलफेयर के लिए काम प्लान कर रहा है, ये काम कर रहा है, या किसी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहता है, तो सैटर्न अब उसको फेवर करेगा। हमारा नेक्स्ट स्टार है जी स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो के लिए सैटर्न था 5th एंगल पर, तो यहीं पे रेट्रोग्रेड होगा। तो जो फैसिलिटीज़ आपको मुफ्त में सैटर्न से अभी मिल रही थी स्कॉर्पियंस वाले, तो वहाँ पे थोड़ा सा अब वहाँ पे रुक जाएंगे, यानी कि थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। सैटर्न की जो रेट्रोग्रेशन के बाद इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा डिले आ सकता है, प्रॉफिट रेशो थोड़ा सा डिक्रीज कर सकता है। इन सब चीज़ों से थोड़ा सा आपके माइंड का फोगी हो जाना ये थोड़ा सा नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद भी रखें कि चीज़ों का रिवर्स होना ज़्यादा बुरा होता है, ना कि उसका थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाना। अगर वो स्लो हो रही है तो वो बेहतर है, लेकिन अगर वो स्लो हो रही है तो एफर्ट को डबल कर दें। उससे क्या होगा कि स्कॉर्पियो ऐसी हालत में है कि ज़रा सा भी अगर आप केयरफुल होकर अपने काम को करेंगे तो आपके काम होना शुरू
हो जाएंगे, क्योंकि स्कॉर्पियंस के लिए पिछले टाइम काफ़ी अच्छा गुजरा है। और अगर फिर भी किसी स्कॉर्पियो को बहुत ज़्यादा कंप्लेन हो रही हो कि उनके काम नहीं हो पा रहे, या बहुत ज़्यादा उकताहट हो रही है, परेशान है, या फिर डिप्रेशन हो रहा है, या जिस काम में हाथ डाल रहे हैं वो काम नहीं हो रहा, और या फिर उनके रिलेशन ख़राब हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि रेमेडी तो मैं वैसे भी बता दूँगी वीडियो के एंड में, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ वो टाइम है जब सब चीज़ें थोड़ी स्लो हो जाएंगी। तो रिलेशन जिनके ख़राब हुए हैं, या फिर एक दूसरे से बात करते हुए उकताहट हो रही है, तो थोड़ा सा स्लो होकर दोनों पार्टनर्स चलेंगे तो रिश्ता टूटेगा नहीं, थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। और जिस वक्त ये टाइम गुजर जाएगा, ये 120 दिन गुजर जाएंगे, फिर से अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो आपका रिलेशन बच जाएगा। तो इस चीज़ में थोड़ी सी एहतियात कीजिए। हमारा नेक्स्ट स्टार है जी सजिटेरियस। तो सजिटेरियस के लिए सैटर्न 4th एंगल पर था और यहीं पे ये रेट्रोग्रेड हो गया है। तो सजिटेरियस के लिए लीस्ट रिस्क है। यही अच्छी खबर है आप लोगों के लिए कि आपके लिए इतनी ज़्यादा है ही नहीं इसमें प्रॉब्लम। सिर्फ थोड़ा सा प्रॉब्लम आपके आएगी जो आसाइश की ज़िंदगी आप गुजारे थे, या बहुत ज़्यादा हाई स्टाइल जो लोग से गुजारे थे, उनको थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। अगर जो नॉर्मल चल रहे थे उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर बहुत अच्छी फॉर्म में है, तो उनको किसी भी सेक्टर में किसी भी जगह पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि अप एंड डाउन इनकी लाइफस्टाइल में आएगा, वो भी बहुत हायर लेवल पे जो लोग ज़िंदगी गुजारे थे उनके लिए। ऐसे सजिटेरियस जिन्होंने न्यू जॉब स्टार्ट की है, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, या कोई कंपेनियनशिप स्टार्ट की है, यानी कि किसी रिलेशन में है, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आप लोग सेफ जोन में है सजिटेरियस, कोई ऐसी बड़ा मसला नहीं है जो मैं आपको बता सकूँ। हमारा नेक्स्ट स्टार है जी कैप्रिकॉर्न। तो कैप्रिकॉर्न का रूलिंग प्लैनेट है ये, और ये 3rd एंगल पर था और यहीं पे रेट्रोग्रेड हो गया है। तो इनकी जो नेचुरल एबिलिटीज़ थी उनमें थोड़ी सी कमज़ोरी आएगी, लेकिन मुझे क्यों पता नहीं क्यों लगता है कि इतने दिन तक सैटर्न इतने अच्छी हालत में रहा है और सैटर्न ने आपको बहुत ज़्यादा फेवर किया है। तो इतने दिन तक सैटर्न जब कैप्रिकॉर्न को बूस्ट अप करता रहा है, तो 4 माह गुजारने कोई बड़ी बात नहीं है, और ना ही 120 दिन। आप कैप्रिकॉर्नियन वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनके लिए मुश्किल वक्त इन्होंने 7.5 साल गुजारा है, इनके लिए आगे कोई टाइम ऐसा मुश्किल नहीं होगा। और वैसे भी अगर रेमेडी पढ़ते रहेंगे तो कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन अगर फिर भी इन्हें कोई कमी महसूस हो रही हो, इरिटेशन महसूस हो रही है, या फिर एंगर लेवल इंक्रीज़ कर रहा हो, उलझन का शिकार हो रहे हो, तो फिर ये इनकी तो वैसे भी पढ़ने की आदत हो गई है, 7.5 साल ये लोग पढ़ते रहे हैं। तो यहाँ पे सूरज शम्स आपने दिन में 5 बार पढ़नी है और इंशाल्लाह आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट स्टार है जी एक्वेरियस। और एक्वेरियस के लिए, क्योंकि ये इसका रूलिंग प्लैनेट भी है और 2nd एंगल पर यहीं पे ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। एक्वेरियस के दरअसल 2 ग्रुप हैं, एक तो ये स्ट्रॉन्ग है और एक इसका जो वीक है। तो यहाँ पे सैटर्न उनको फ़ायदा करेगा जो कि कमज़ोर एक्वेरियस थे। जो स्ट्रॉन्ग एक्वेरियस थे उनको तो थोड़ा सा स्लो डाउन कर देगा, लेकिन जो वीक एक्वेरियस थे वो यहाँ पे बेनिफिट लेंगे। जिनके लिए 60 सती का बिहेवियर बना हुआ था ये सैटर्न, तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। किसी भी वजह से अगर माली नुकसानात की तरफ आप जा रहे थे, या किसी वजह से ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, या किसी वजह से आपके प्लान्स जो हैं वो सही तरह से आप जज नहीं कर पा रहे थे, तो ये सारी चीज़ें आपके लिए ऐसे हैं कि आपका गोल्डन पीरियड है एक्वेरियस। यहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स जितने भी हैं वो सॉल्व होते हुए नज़र आते हैं। इनके केस ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा पीस ऑफ माइंड, रिलेशनशिप अगर उनके ख़राब हुए हुए थे उनमें स्टेबिलिटी आ सकती है, और करियर जो है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम था वो ठीक हो सकता है। जॉब अगर तलाश कर रहे हैं या नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक्वेरियस ये आपके लिए वीक एक्वेरियस जो कि कुछ नहीं कर पा रहे थे पिछले काफ़ी टाइम से, उनके लिए गोल्डन पीरियड है। तो प्लीज़ इस चीज़ को, इस टाइम को इसमें फ़ायदा उठाइए। नेक्स्ट हमारा स्टार है जी पाइसेस। और पाइसेस के लिए बहुत बड़ी खबरें हैं। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन की सबसे बड़ी खबर एक तो पाइसियंस के लिए है, दूसरी खान साहब के लिए है। कि इन दोनों के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं, पाकिस्तान के लिए हैं। तो पाइसियंस के लिए क्योंकि बहुत बड़ा रिलीफ है इसमें। पाइसियंस क्योंकि एनुअली इनको 2019 से तकरीबन इनको हर साल ये रिलीफ पीरियड मिलता है, क्योंकि इनकी 60 सदी 2019 में स्टार्ट हुई थी, और उस वक्त से लेके अभी तक ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स में है। तो उसमें कुछ माह के लिए जब सैटर्न डायरेक्ट रहता है, तो तब ट्रबल इनकी बनती रहती है, और जो ही सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो इनको रिलीफ पीरियड मिल जाता है। तो ये वो 5 महीने दोबारा से पाइसेस के पास आ चुके हैं जब इनके ट्रबल्स ख़त्म हो जाएंगे। अब ये प्रॉब्लम्स चाहे आपकी पर्सनैलिटी में थी या नेचुरल एबिलिटी में थी,
रिलेशनशिप में थे, करियर में थे या फिज़िकल हेल्थ में। तो जब सैटर्न रेट्रोग्रेड हो तो फ़ौरन ही आपका ये जो साढ़सती है ये फ़ौरन ख़त्म हो जाती है या फिर कमज़ोर पड़ जाती है। तो अभी जिस साढ़सती ने आपको तंग किया हुआ था वो 17 जून के बाद आपके लिए जितनी भी चीज़ें होंगी, जितने प्लान्स आपने बनाए हुए हैं वो आपके मैच्योर हो जाएँगे विदाउट एनी रेजिस्टेंस। तो ये तो बहुत अच्छी खबर है पाइसेस के लिए कि ये अगले 5 महीने 17 जून से आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है। अब टाइम बिहेवियर आपको फ़ेवर करेगा। 17 जून के बाद आपके लिए कोई भी ऐसी रुकावट नहीं है जिसमें आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकें। इसके अलावा बुरी आदतों को ठीक कर सकें। रिलेशनशिप में अगर कोई वीकनेसेस आ चुकी थी या नाकामियों का दौर चल रहा था या फिर ऐसे कपल जिनमें से एक या दोनों पाइसेस रिलेशन में डाउन चल रहे थे, तो वो दोबारा से बेहतर होते हुए नज़र आते हैं। और अगर यहाँ पे आपका रिलेशन बन भी जाता है, इन 5 महीनों में कोई आपका रिश्ता आ जाता है, तो आपकी अगर शादी की बात होती है तो वो आपके लिए बेहतर होगा। मोहब्बतें भी पैदा होंगी और सबसे ज़्यादा जिनकी बिज़नेस है, जॉब स्विच करना चाहते हैं, 17 जून के बाद आपके लिए बहुत ज़बरदस्त टाइम है। राइट टाइम कह सकते हैं। एक और खुशखबरी जो मैं आपको दूँ कि जब भी सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है तो साढ़सती की शिद्दत में कमी आ जाती है और सडन गेन्स जिन लोगों के लिए हैं कि वो उनको मिल सकते हैं। तो ये 120 दिन आप काम कर सकते हैं पाइसेस, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त ये टाइम है। अब जिन लोगों को मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं उनके लिए मैं रेमेडी बता देती हूँ कि सूर्य शम्स ये ऐसी सूरह है जो मैं काफ़ी टाइम से तकरीबन 8 या 10 साल हो गए मुझे ये बताते हुए और ख़ुद भी पढ़ते हुए, क्योंकि 7.5 साल मैंने भी साढ़सती गुज़ारी है। तो ये ऐसी सूरह है जिससे आपका जो स्टार है वो आपके कंट्रोल में आ जाता है, कूल डाउन हो जाता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, ज़्यादा शिद्दत नहीं रहती साढ़सती में या प्रॉब्लम्स में। एक तो सूरज शम्स दिन में 5 बार पढ़ें, दूसरा ब्लू सफ़ायर अगर आपको 8 से 10 कैरेट का मिल जाता है तो वो लाज़मी पहन लीजिए और अगर नहीं मिलता तो फिर सूरज शम्स पढ़िए, इंशाल्लाह सब बेहतरी होगी।